नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका क्लासेज में। देखिए, जो टॉपिक मैं आज करवाने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैं 5, 6, 7, 8, 9 तक की संख्याओं का वर्णन कर चुकी हूँ। आज हम जिस संख्या का वर्णन करने वाले हैं वो है 10। तो 10 का कहाँ कहाँ और कैसे वर्णन किया गया है हमारी संस्कृत भाषा में, आज हम इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दशा अवतारा। 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो वो कौन कौन से 10 अवतार हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला जो अवतार है वो है मत्स्या अवतार है। दूसरा है कुर्मः अवतार है। तीसरा है वराह अवतार है। चौथा है नरसिंह अवतार है। पांचवा है वामना अवतार है और छठा है परशुराम अवतार है। सातवां है रामः अवतार है। आठवां है कृष्णा अवतार है। नौवां है बुद्ध अवतार है और 10वां है कल्क्य अवतार है। तो ये हमारे 10 अवतार हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं कृष्णा, रामा, परशुराम, नरसिंह। वैसे तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, पर इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कृष्णा, रामा, परशुराम, वामन ये हैं। अगला जो हमारा वर्णन करते हैं हम वो है 10 दिशा। 10 दिशाओं का वर्णन किया गया है। तो वो कौन कौन सी 10 दिशाएं हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली दिशा है पूर्वादिक दिशा, दूसरी है पश्चिमादिक दिशा और तीसरी है उत्तर दिक, चौथी है दक्षिण दिक, पांचवी है आग्नेय दिक, छठी है नैत्रिक दिक, सातवीं है वायव्य दिक, आठवीं है ईशान दिक, नौवीं है ऊर्ध्वम और 10वीं है अधः। ये हमारी 10 दिशाएं हैं। आगे हम देखते हैं दशोपनिषद। 10 उपनिषदों का वर्णन किया गया है। तो वो कौन कौन से उपनिषद हैं। सबसे पहला है ईसा उपनिषद, ईशोपनिषद। दूसरा है कठोपनिषद। तीसरा है मुंडकोपनिषद। चौथा है तैत्तिरीयोपनिषद। पांचवा है छांदोग्य उपनिषद। छठा है केनोपनिषद। सातवां है प्रश्नोपनिषद। आठवां है मांडुक्य उपनिषद। नौवां है बृहदारण्यकोपनिषद। 10वां है श्वेतरोपनिषद। तो ये हमारे 10 उपनिषद हैं। आगे जो हमारा जिक्र किया गया है वो है 10 कामावस्था। कामावस्था भी 10 प्रकार की बताई गई हैं। तो वो कौन कौन सी हैं। अभिलाषा अवस्था, दूसरी है चिंता अवस्था, तीसरी है मृत्यु अवस्था, चौथी है गुण कीर्तिना अवस्था, पांचवी है उद्वेगावस्था, छठी है प्रलोपावस्था, सातवीं है उन्मादावस्था, नौवीं है व्याध्यवस्था, आठवीं है व्याध्य अवस्था और नौवीं है जड़ता अवस्था, 10वीं है मरणावस्था। ये था हमारा 10 तक का जिक्र। आगे हम आज करेंगे 11 और 12 में क्या क्या बताया गया है। जो 11 बताए गए हैं यानी कि एकादश जो बताए गए हैं, एकादश रुद्रों का वर्णन किया गया है। एकादश 11 रुद्र बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से 11 रुद्र हैं, उनके नाम चलिए देखते हैं। सबसे पहला है महादेव है, दूसरा है शिव है, तीसरा है रुद्र है, चौथा है शंकर है, पांचवा है नील लोहित है, छठा है ईशान, सातवां है विजय, आठवां है भीम, नौवां है देव, 10वां भवोद्भव, 11वां आदित्य। तो ये हमारे 11 रुद्र हैं। आगे हम जिक्र करते हैं संख्या 12 का। तो 12 क्या बताया गया है। द्वादश ज्योतिर्लिंगानी, द्वादश ज्योतिर्लिंगानी बताया गया है। कौन कौन सी ज्योतिर्लिंगानी है वो। तो वो है सोमनाथ, दूसरा है मल्लिकार्जुनम, तीसरा है महाकाल है, पांचवा है ओंकारेश्वर, पांचवा है केदारनाथ, छठा है भीमशंकर है, सातवां है
विश्वनाथ। 8वां है त्र्यंबकेश्वर। 9वां है वैद्यनाथ। 10वां है नागेश्वर। 11वां है रामेश्वर और 12वां है घुश्मेश्वर। तो ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगानी हुए। आगे जो बताया गया है वो है 12 आदित्य। 12 आदित्य कौन से हैं? तो वो है मित्र, दूसरा है रवि, तीसरा है खगः, चौथा है हिरण्य, 5वां है आदित्य और छठा है अर्कः, 7वां है रवि, 8वां है भानु और 9वां है पूषा, 10वां है मरीचि, 11वां है सविता, 12वां है भास्कर। तो ये हमारे 12 आदित्य हुए। आगे जो वर्णन किया गया है वो किया गया है 12 मासा, यानी कि 12 मास बताए गए हैं। तो कौन कौन से मास है वो? सबसे पहला है चैत्र मास, दूसरा है ज्येष्ठ मास, तीसरा है श्रावण मास और चौथा है आश्वयुज मास है, 5वां है मार्गशीर्ष मास है, छठा है माघ मास है, 7वां है वैशाख मास है, 8वां है आषाढ़ मास है और 9वां है भाद्र मास है और 10वां इसमें आएगा कार्तिक मास है, जो गलती से उसके बाद लिखा गया। तो 10वां हमारा जो 9वां हमारा 10वां जो हमारा आएगा वो पुष्य मास आएगा। उसके बाद फाल्गुन मास। हमारा ये 12 मास इस तरह होते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।